हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। स्वागत है आपका एक बार फिर से बेसिक फोटोशॉप सीरीज के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लर के बारे में। फिल्टर मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन है ब्लर का। ये फोटोशॉप सीसी 2015 है हमारे पास में, और यहाँ पर ऑप्शन है ब्लर का। ब्लर का हिंदी में मतलब होता है धुंधलापन। तो धुंधलापन कई तरह से हो सकता है, यानी कि ब्लर कई प्रकार का हो सकता है, और जो ब्लर के अंदर खूब सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर। तो ये अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग तरीके से फोटो के अंदर ब्लर इफेक्ट देने के लिए। इसके बाद में आप एक और ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, ब्लर गैलरी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे, ब्लर गैलरी के बारे में। आज हम सिर्फ ब्लर का ऑप्शन देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार ऑप्शन है। इसके अंदर मोस्टली हम गिशन ब्लर, मोशन ब्लर, सरफेस ब्लर वगैरह यूज में लेते हैं। रेडियल ब्लर ये भी हम यूज में लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि इन सभी को किस तरह से हम कहां पर यूज में ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। फोटोशॉप सीसी 2015 है, और यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला ऑप्शन है एवरेज ब्लर का। जैसे मैं एवरेज ब्लर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फोटो ब्लर हो जाएगी। एवरेज ब्लर किस तरह से वर्क करता है? फोटो के अंदर कलर्स की कैलकुलेशन करता है, और उन कलर्स का एवरेज जो कलर बनता है, सिंगल कलर, वो कलर फिल कर देता है, और वो एवरेज ब्लर हो जाता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये मैंने अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लिया है, न्यू डॉक्यूमेंट लिया है। यहाँ पर लेयर के अंदर आप देख सकते हैं ओनली बैकग्राउंड लॉक लेयर है, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मार्की टूल से कुछ सिलेक्शन कर रहा हूँ। इस तरह से सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ पर मैं फिल कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ F5 दबाया, और यहाँ पर कलर फिल कर देता हूँ। मान लीजिए मैं रेड कलर फिल कर रहा हूँ। ओके, रेड कलर जैसे मैंने फिल किया, ओके किया, तो यहाँ पर मैंने रेड कलर फिल किया। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा और यूज लूंगा ब्लर का एवरेज। यानी कि यहाँ पर देखिए, मैंने कोई नया नहीं बनाया है, नया लेयर नहीं लिया है। यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर ही यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर लिया है। तो जब एवरेज होगा तो यहाँ पर देखिए ज्यादा कलर कौन सा है, व्हाइट है, और कम कलर कौन सा है, रेड है। तो इनका जो एवरेज आएगा वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर उनका एवरेज कलर फिल हो गया। मान लीजिए यहाँ पर रेड की बजाय थोड़ा कम रेड है, इसकी बजाय ज़्यादा रेड होता, मान लीजिए, तो मैं इतना रेड कर देता हूँ। यहाँ पर रेड बढ़ा दिया, तो आपको पता है कलर भी धीरे धीरे रेड की तरफ जाएगा। एवरेज जो है रेड की तरफ बढ़ता जाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा रेड हो रहा है। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर और ज़्यादा इसको इंक्रीज कर देता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल T से मैं ट्रांसफॉर्म करके यहाँ से इसको बड़ा कर रहा हूँ। और अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड कलर है, यानी कि वाइट से ज़्यादा रेड कलर है। तो देखिए किस तरह से एवरेज ब्लर हम देंगे। क्लिक करते हैं, यहाँ पर पूरे के अंदर एवरेज कलर फिल हो गया। ये बस एवरेज निकालता है कलर का, और उसके बाद फिल कर देता है। अब इसको किस तरह से यूज में ले सकते हैं? इसको हम कहीं पर भी बैकग्राउंड के अंदर, हमें कई बार जैसे वेडिंग एल्बम वगैरह डिजाइनिंग करते हैं, बैकग्राउंड चेंज करते हैं, फोटो का एल्बम बनाते हैं, उनके अंदर कहीं पर भी हमें कलर यूज करना रहता है। हम चाहते हैं कि मैच कलर हम लें, यानी कि उससे मैच करता हुआ कलर लें। तो जो फोटो वगैरह हम यूज करते हैं उनके अंदर से हम इस तरह से एवरेज कलर ले करके फिर बैकग्राउंड के अंदर कलर दे सकते हैं, या वहाँ पर जो भी हम लाइनें वगैरह, पट्टी वगैरह इस तरह से कुछ भी बना रहे होते हैं, तो उनके अंदर वो एवरेज कलर यूज ले सकते हैं, ताकि वो जो सीट है वो मैच लगे, एक तरह से मैच की लगे। कलर हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पर यूज में ले सकते हैं। और भी अलग दूसरे तरीके हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए कंट्रोल अल्ट के साथ जेड करके बैक में कर रहा हूँ। अब देखिए उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर आगे ऑप्शन है ब्लर और मोर ब्लर। जैसे कि ब्लर और मोर ब्लर नाम से कुछ ऐसे लग रहा है कि ये ब्लर है और ये ब्लर मोर है, यानी कि ब्लर से ज्यादा। हाँ, यहाँ पर हम जैसे ब्लर देंगे, ब्लर मोर जो है उससे ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगा। जैसे कि अभी इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जूम कर रहा हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट दबाने के बाद में यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, या फिर आप क्लिक करके भी इस तरह से जूम कर सकते हैं। जूम करें, जूम करें, जूम करते जाएंगे तो आपको छोटे छोटे पिक्सल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये पिक्सल भी आप जूम करेंगे तो पिक्सल भी बड़े हो जाएंगे। एक्चुअली ये पिक्सल है, और ब्लर जो है एक्चुअली पिक्सल के साथ में ही कुछ ना कुछ करने की टेक्निक है। पिक्सल के साथ में ही हम वर्क करते हैं। अगर आपको आपके फोटोशॉप के अंदर ये पिक्सल्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या करें, व्यू मेन्यू के अंदर जाएं, और यहाँ पर जाने के बाद में एक्स्ट्रा को टिक मार्क करके रखें, शो को टिक मार्क करके उसके अंदर जाएं, और पिक्सल ग्रिड के ऊपर क्लिक करें। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो आपको पिक्सल्स दिखाई देंगे। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो रहे हैं, और वापस लेके आना है तो वहीं पर हमें जाना होगा, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से वापस लेके आएंगे। और एक्स्ट्राज के ऊपर भी आप यहाँ पे टिक मार्क ऑन करके रखें, कंट्रोल एच भी आप कर सकते हैं, ये ऑन होगा तभी ये पिक्सल्स दिखाई देंगे। उसके बाद में आइए देखते हैं, बात कर रहे थे हम जैसे कि ब्लर के बारे में। तो एक इसके अंदर है ब्लर और एक है मोर ब्लर, दोनों को हम यहाँ पर यूज में लेंगे। यूज में लेने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दोबारा से इसको फिल कर देता हूँ बाहर की साइड, इसको पूरी तरह से ही दोबारा फिल कर रहा हूँ मैं। इतना सिलेक्शन किया, कलर यहाँ पर लिया मैंने रेड, ओके ओके। मैंने दोबारा फिल क्यों किया, क्योंकि इससे पहले जो मैंने फिल किया हुआ था उसको मैंने कंट्रोल टी करके बड़ा छोटा किया था। तब क्या हुआ था, यहाँ पर पूरी तरह से पिक्सल्स नहीं दिखाई दे रहे थे, वो ब्लर जैसा ही लग रहा था इसका बॉर्डर। कैसे, ये देखिए बैक में हम जाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, दोबारा से फिल किया ताकि इसका जो बॉर्डर है पूरी तरह से साफ नजर आए। यहाँ पर ये लाइनिंग हमें चाहिए थी, तो हम ब्लर यूज में लेंगे तो इसका पता हमें चलना चाहिए। अब देखिए कैसे करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, आप इसको ब्लर को सिलेक्शन करके भी यूज में ले सकते हैं, जैसे कि पूरे डॉक्यूमेंट पे यूज में लेना है, या इतनी सी दूर के ऊपर सिलेक्ट करके फिर यूज में ले सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इतनी सी दूर में सिलेक्शन कर रहा हूँ, फिर ब्लर यूज ले रहा हूँ। तो फिल्टर के अंदर जाएंगे, ब्लर के ऊपर जाएंगे और ब्लर के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लर, तो ये ब्लर हो गया। अब देखिए ब्लर कैसे हुआ है, यहाँ पर देखिए ऊपर वाली जो लाइन है इसके अंदर पिक्सल आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस पिक्सल के अंदर रेड में से थोड़ा सा कलर मिक्स हो गया, और ये जो रेड वाली पिक्सल की लाइन है इसके अंदर थोड़ा सा व्हाइट मिक्स हो गया। ये इस तरह से वर्क करता है। अब कंट्रोल एफ में दबाऊंगा, कंट्रोल एफ क्या करता है, जो भी लास्ट फिल्टर हम यूज में लेते हैं कंट्रोल एफ दबाने से वो फिल्टर अप्लाई होता है। अब जैसे कि लास्ट फिल्टर हमने यूज में लिया ब्लर, तो कंट्रोल एफ अगर कीबोर्ड का मैं दबाऊंगा तो एक बार फिर से ये ब्लर होगा। यहाँ ऊपर ऊपर दे भी रखा है फिल्टर मेन्यू के अंदर, सबसे ऊपर ब्लर, कंट्रोल एफ इसका शॉर्टकट है। अगर यहाँ पे आप दूसरा कोई फिल्टर यूज में लेंगे तो वो आ जाएगा, फिर यहाँ पर कंट्रोल एफ एक बार और ब्लर हो गया, कंट्रोल एफ एक बार और ब्लर हो गया। तो इस तरह से ये ब्लर हो रहा है। और जैसे जैसे मैं आगे और ज्यादा ब्लर कर रहा हूँ तो फोटो के अंदर लाइनें आगे बढ़ रही है। ये देखिए स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर 2 लाइन थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने और ब्लर किया ये लाइन्स आगे बढ़ रही है। ये क्या करता है, जितनी बार ब्लर करेंगे एक पिक्सल यानी 2 पिक्सल्स का एवरेज लेने के बाद में उसको ब्लर कर रहा है। अब तो इसको मैं कंट्रोल एफ से ये ब्लर कर देता हूँ, और यहाँ पर फिर से एक बार मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। सिलेक्शन करने के बाद में हम इसमें जाएंगे और ब्लर के अंदर ब्लर मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस भी आपको दिखाई देगा। ये जो ब्लर मोर के पिक्सल्स हैं और ये जो पिक्सल्स हैं ये थोड़े से आपको ऐसे कह सकते हैं फीका कलर दिखाई दे रहा है इनके अंदर, और इनके अंदर थोड़ा गहरा कलर दिखाई दे रहा है। तो यही अब डिफरेंस है इनके अंदर, ब्लर मोर जो स्ट्रांगली अप्लाई होता है इसके ऊपर। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं फिल्टर मेन्यू के अंदर, ब्लर के अंदर बॉक्स ब्लर। बॉक्स ब्लर क्या करता है, अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर जो पिक्सल्स होते हैं उनका एवरेज अप्लाई करता है, एवरेज लेकर के। तो बॉक्स ब्लर भी हम यूज में ले सकते हैं। और जैसे बॉक्स ब्लर मैं यहाँ पर यूज में लेता हूँ सिलेक्शन करके, फिल्टर के अंदर ब्लर, बॉक्स ब्लर। अब देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 पिक्सल सेलेक्ट किया, 1 पिक्सल करेंगे तो 1 पिक्सल के अंदर एवरेज आएगा। अगर इसी को हम क्या करेंगे, और मैं अप्लाई इसको अंदर यहाँ पर कर रहा हूँ, इतना सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ पर ब्लर, बॉक्स ब्लर, ये देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एवरेज ले रहा है। ब्लैक रेड दोनों के अंदर इसका एवरेज आ गया, यहाँ पर भी आ गया। अब बॉक्स ब्लर के अंदर एक और खास बात क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो इनकी जो 1 पिक्सल है उसको 2 पिक्सल का एवरेज 3 ये देखो 4 पिक्सल आ गए, यहाँ पर 4 पिक्सल तक ब्लर का इफेक्ट आ गया, यानी 2/2 का हो गया, फिर 3/3, 4/4, इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से इस ब्लर को हम यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊं, उसके बाद में आगे हम चलते हैं। ब्लर के अंदर ऑप्शन है गिशन ब्लर। गिशन ब्लर जो है वेटेड एवरेज अप्लाई करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसके अंदर क्लिक करने के बाद में गिशन ब्लर के ऊपर क्लिक किया, गिशन ब्लर, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो जैसे जैसे मैं ब्लर कर रहा हूं
तो यहाँ पर भी इफेक्ट आ रहा है, धीरे धीरे अंदर की साइड में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट आ रहा है। आपने देखा इसका इफेक्ट आ रहा है, ये देखिए कुछ इस तरह से ये वेटेड एवरेज, इसका तरीका अलग है, इस तरीके से ये ब्लर कर है। अब देखिए जो बॉक्स ब्लर था उसके अंदर भी आप कह सकते हैं सेम ही था, इसके अंदर भी सेम ही है, लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंस है मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाना चाहता हूँ। अब इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं बॉक्स ब्लर, गिशन ब्लर कर देते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर हमने अप्लाई किया गिशन ब्लर, इंक्रीज 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 इंक्रीज। और इस दूसरे वाले के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बॉक्स ब्लर अप्लाई करेंगे, फिल्टर के अंदर, ब्लर के अंदर बॉक्स ब्लर, इंक्रीज 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 इंक्रीज। आपको डिफरेंस यहाँ पे पता चल रहा होगा। जो बॉक्स ब्लर है वो और ज़्यादा ड्रामेटिकली, यानी कि इसकी ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है एक बॉक्स की तरह अप्लाई हो रही है अंदर की साइड में, यानी कि वो इसका जो मेथड है वो अलग है। अलग होने की वजह से क्या हो रहा है कि इसके अंदर ये जो लाइनिंग बन रही है, यहाँ पर ये ब्लर कुछ इस तरह से लाइनिंग बना रहा है, और ये जो है वेटेड एवरेज के हिसाब से यूज ले रहा है गिशन ब्लर जो है। उसके बाद में आगे हम चलते हैं ब्लर के अंदर ही लेंस ब्लर के अंदर। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके लिए एक फोटो का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हमारे पास में ये फोटो है, और यहाँ पर देखिए फोटो ओपन किया हुआ है, बैकग्राउंड है एक तरह से। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट बना रहा हूँ, लेयर 1 हो गया, नीचे वाले को मैं हाइड कर रहा हूँ, और ऊपर वाला जो लेयर है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं सिर्फ लासो टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ब्लर को सीख रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ रफली यहाँ पर सिलेक्शन किया है। सिलेक्शन करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से ये जो मास्क है, ऐड लेयर मास्क, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये हमने मास्क अप्लाई कर दिया। मास्क के ऊपर डबल क्लिक करके हम यहाँ से फेदर भी दे सकते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा फेदर दे देंगे, यहाँ पर फेदर आ गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मास्क को सिलेक्ट नहीं करेंगे, लेयर को सिलेक्ट करेंगे। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ पर जाएंगे लेंस ब्लर के अंदर, क्लिक करेंगे। क्लिक करते खूब सारे ऑप्शन यहाँ पर आएंगे, ये ऑप्शन मिलेंगे। सोर्स के अंदर आप जाएंगे, नन सोर्स सिलेक्ट करेंगे तो फिर ब्लर पूरी की पूरी फोटो हो रही है। हम यहाँ पर लेयर मास्क को सोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं। लेयर मास्क का जब सोर्स हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में देखिए ये जो फोटो है यहाँ पर ब्लर और ये नॉइस आ गई है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, नॉइस एक बार कम कर देते हैं, ब्राइटनेस, रोटेशन, ये सब यहाँ पर 0 कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लर फोकल डिस्टेंस, इसको जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पर ये जो जगह है वो ब्लर होगी। अभी ब्लर नहीं हो रही है, रेडियस अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो आपको इसका पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये जगह यहाँ पर ब्लर हो रही है, और मैं यहाँ पर इंक्रीज करूँगा। जैसे जैसे ब्लर फोकल डिस्टेंस इंक्रीज करूँगा, ये बैकग्राउंड जो है पूरी तरह से ब्लर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ये सभी ऑप्शन है, आप इनको यूज कर सकते हैं। रेडियस और ज़्यादा इंक्रीज अगर आपको करना है, तो आप इन सब ऑप्शन को यहाँ से यूज कर सकते हैं। फिर ओके करेंगे तो और फोटो के अंदर डिफरेंस है यहाँ पर, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डिसेबल लेयर मास्क करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो लेंस की तरह यहाँ पर हमने बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया है सिलेक्शन करने के बाद में। मास्क के अंदर इस तरह से हम यूज कर सकते हैं जब हम कटिंग करते हैं तो फोटो की। और उसके बाद में नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, ब्लर के अंदर आगे ऑप्शन है लेंस ब्लर के बाद मोशन ब्लर। मोशन ब्लर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, इसको शो कर रहा हूँ। इसको क्या डिलीट ही कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब जो बैकग्राउंड है इसी के ऊपर मैं अप्लाई कर लेता हूँ। अब जो बैकग्राउंड है इसको फिर से एक बार डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ, वापस हाइड करके इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ब्लर, मोशन ब्लर। मोशन ब्लर जो है वो आप एंगल के अंदर मोशन की तरह दिखाई देगा। जैसे कि अगर कोई कार गाड़ी दौड़ रही है तो उसको इस तरह से स्पीड का इफेक्ट आपको देना है, या कुछ हिलती हुई चीज़ को आपको अगर दिखाना है कुछ इस तरह से, तो वो आप दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और फुल अगर आप करेंगे तो बैकग्राउंड इससे बहुत अच्छा बनता है, और ये अलग अलग एंगल के अंदर दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने दिया टेक्स्ट वगैरह के ऊपर भी अगर आप देंगे इस तरह से तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा टेक्स्ट भी। और उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ब्लर के अंदर ही आगे ऑप्शन है
रेडियल ब्लर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इसके अंदर दो ऑप्शन है, स्पिन एंड जूम का। ये स्पिन यानी कि इस तरह से राउंड राउंड के अंदर पूरी फोटो हो जाएगी, सेंटर पॉइंट जो होगा वो बिल्कुल सही रहेगा। क्लिक करेंगे तो देखिए फोटो कुछ इस तरह से होगी। और इसी के अंदर एक और ऑप्शन, हम इसको यहाँ से इस तरह से साइड में भी ले सकते हैं, हिला भी सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में आगे एक और ऑप्शन है यहाँ पर स्पिन का और जूम का। जूम भी हम कर सकते हैं, ये सेंटर से इस तरह से जूम होगा। जूम बहुत ज़्यादा करना है या कम करना है वो हम यहाँ से डिसाइड करें, ओके करें। तो ये देखिए इस तरह से जूम होगा, ये देखिए। तो हम ब्लर को इस तरह से भी यूज में ले सकते हैं फोटो के अंदर अलग अलग तरीके से इफेक्ट देने के लिए। और आगे हम चलें ब्लर के अंदर ही, रेडियल ब्लर के बाद में आता है शेप ब्लर। शेप ब्लर जो है अलग अलग शेप के अंदर हम ब्लर दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ वापस, कहीं पर भी मैं सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ शेप ब्लर। क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पे अलग अलग शेप दिखाई देंगे शेप ब्लर के अंदर। और यहाँ पे खूब सारे शेप हैं, इसकी थोड़ी सी रिड्यूस यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए शेप यहाँ से जैसे सिलेक्ट करेंगे उस शेप के अंदर ब्लर दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने एरो का किया तो यहाँ पर एरो ब्लफ, ये इस तरह से वर्क करेगा यहाँ पे एक शेप के अंदर। तो क्या आपको यहाँ पर शेप दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। चलो हम यहाँ पे शेप देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरह से ब्लैक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना रहा हूँ। अब हम इन सभी को यहाँ से मर्ज कर देते हैं और अब हम जाते हैं फिल्टर के अंदर शेप ब्लर के ऊपर। अब देखिए शेप हमें दिखाई देगा यहाँ पर। रेडियस के अंदर हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ से मैं ये जो राउंड सर्किल है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए ये सर्किल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये सर्किल, इसको हम कम कर देते हैं, रिड्यूस इसका। ये देखिए ये शेप आपको दिखाई दे रहा है। इसकी जगह अगर मैं इस शेप को लूँगा तो ये भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए जैसे जैसे इंक्रीज होगी ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे तो फिर उससे आगे और फिर मिक्स होता जाएगा। और ज़्यादा मिक्स होने से हमें वो शेप दिखाई भी नहीं देता है। ये देखिए फिल्टर के अंदर आगे हम बात करते हैं, ब्लर के अंदर जाएंगे, शेप ब्लर के बाद में आता है स्मार्ट ब्लर और सरफेस ब्लर। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट ब्लर की। स्मार्ट ब्लर स्मार्ट क्यों है वो भी हम देखेंगे। इसी फोटो के ऊपर हम आ जाते हैं और अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर स्मार्ट ब्लर। क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहाँ पर खूब सारे ऑप्शन आ रहे हैं, रिड्यूस का, थ्रेशोल्ड का, क्वालिटी, हाई, लो, मीडियम, नॉर्मल, मोड जो है एज ओनली, ओवरले एज। ये एज क्या होता है वो भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रीव्यू मोड नहीं है, यहाँ पर दिखाई दे रही है फोटो। तो इस फोटो के अंदर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, अगर हम लो करेंगे तो बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई देगी। तो ये एज है। अगर आप यहाँ से एज ओनली करेंगे तो ये एज हमें दिखाई देगी। वाइट वाइट जो आपको दिख रही है लाइनिंग वो एज है। खास बात इस ब्लर के अंदर यही है, स्मार्ट ब्लर के अंदर, कि हम जब अप्लाई करते हैं तो एज के ऊपर हम चाहें तो करें, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। तो एज को ये बचा के रखता है, यानी कि ब्लर करने के बाद फुल भी ब्लर हम करेंगे यहाँ पर तो ऐसे नहीं लगेगा कि फोटो की पूरी डिटेल यहाँ पर चली जाएगी, ऐसे नहीं होगा। फोटो की डिटेल हमें नजर आएगी, एज को ये बचा के रखेगा। एज ओवरले करेंगे तो ये वाइट वाइट एज भी दिखाई देगी। हम यहाँ पर नॉर्मल रख रहे हैं और लो करने के बाद में अब देखिए जो स्मार्ट ब्लर हमने यूज किया है फुल भी हमने दे दिया, यहाँ पे ब्लर होगी ये स्किन जो है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी हमें पता चल रहा है कि ये फोटो है और फोटो की डिटेल भी हमें कुछ हद तक दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि एज की वजह से ये इस तरह से यहाँ पर लाइनिंग जो बन रही है। अब हम देखिए क्या करते हैं, कहाँ पर यूज ले सकते हैं। एक तो इस तरह से भी आप चाहें तो यूज में ले सकते हैं, और इसके बाद में एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई फोटो है जिसके अंदर मैं यहाँ पर ब्रश टूल की मदद से कुछ बना रहा हूँ। सिलेक्ट क्या कर रहा हूँ, ब्रश टूल से मैं यहाँ पर बिल्कुल हार्डनेस सिलेक्ट करते हुए और ओपेसिटी फुल करते हुए, और देखिए मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी डिज़ाइन है या कुछ भी है जिसको आप क्लीन करना चाहते हैं। ये अभी क्लीन है लेकिन इसको पहले हम थोड़ा ख़राब कर लेते हैं अंदर से। ओपेसिटी कम करने के बाद में क्या करूँगा, यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा
ग्रे कलर। देखिए ध्यान रखिए एज जो है यहाँ पर बिल्कुल क्लीन है, शार्प है यहाँ पर, इसलिए इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ बीच के अंदर जो इस तरह की कोई भी ये दाग धब्बे जो मैं बना रहा हूँ इनको हम क्लीन कर सकते हैं फिल्टर के अंदर, ब्लर के अंदर, और स्मार्ट ब्लर। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए ओके कर देंगे। यहाँ पर लो क्वालिटी में रख रहा हूँ और दोनों को फुल इंक्रीज करने के बाद में इस तरह से यहाँ पर ये देखिए इंक्रीज हो जाएंगे। एक दो बार फिर मैं अप्लाई करूँगा कंट्रोल एफ से, फिर कंट्रोल एफ, फिर कंट्रोल एफ। तो इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं, उसके अंदर मिक्स हो जाएगा और ये एज जो है यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। और जैसे कि इस फोटो के अंदर ब्लैक और वाइट है तो कंट्रोल एल से भी मैं यहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ कि जैसे कि इधर से थोड़ा सा इंक्रीज किया इनपुट लेवल, तो ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर ब्लैक नजर आएगा। तो ये एक आइडिया है कि आप इस तरह से बिना एज को नुकसान पहुंचाए फोटो के अंदर ब्लर का इफेक्ट दे सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट आगे जो ऑप्शन है सरफेस ब्लर का। सरफेस ब्लर किस तरह से यूज में लेंगे, इसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था। फोटो हम साफ करने के लिए इसको यूज में ले सकते हैं। फोटोशॉप टिप्स के अंदर एक वीडियो है, वो आप देखिए, जिसके अंदर हमने बात की थी स्किन रीटचिंग के बारे में, और सरफेस ब्लर को हमने वहाँ पर यूज में लिया था। मैं इसको यहाँ पर इस फोटो के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ सरफेस ब्लर को एक बार फिर से, लेकिन उतनी डिटेल से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं, और फिर मास्क वगैरह बना करके भी और अच्छे तरीके से फोटो को हम क्लीन कर सकते हैं। ये भी जो है यहाँ पर एज के ऊपर पूरी तरह से इफेक्ट नहीं डालेगा, ये सिर्फ ग्रे और जो वाइट कलर्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा, लेकिन स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट की तरह नहीं है। अगर हम ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो फोटो के अंदर धुंधला बना आ रहा है, लेकिन स्मार्ट के अंदर कितना भी इंक्रीज कर रहे थे फोटो के अंदर धुंधलापन नहीं आ रहा था। तो इस तरह से इनको यूज में ले सकते हैं। ब्लर का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट आपको मिलेगा। इसके अलावा आप ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फेसबुक और गूगल प्लस जैसी सोशल साइट्स के ऊपर, ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर बात करेंगे ब्लर गैलरी के बारे में। थैंक यू।